Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैंने एक बात की थी, अब मैं कर सकता हूं, पहले मैं घबराता था करते हुए। मैंने कहा था इस अभिनंदन को वापस मत करना, ये मुंह पर आएगी। आज जब मेरा दिल जल रहा है ना, जब वो लोग बहादुरी का मेडल पहना रहे हैं अभिनंदन को, तो मेरी हट रही है। क्यों? क्योंकि आप लोग सुनते नहीं। आप सब बहुत होशियार हो। आप बेस नहीं दोगे, आपका डॉलर सस्ता नहीं होगा, बेस देने पड़ेंगे, मजबूरी है। हमें बेवकूफ नहीं बनाओ ना, आवाम को बेवकूफ नहीं बनाओ। आप इलाज कराने तो भी वहीं जाएंगे, बच्चे पढ़ाने तो भी वहीं जाएंगे, बच्चे पैदा करने तो भी वहीं जाएंगे। नाज़रीन, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैंने देखा बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, मीडिया के ऊपर तनकीद पर बनी एक फिल्म आजकल बड़ी मशहूर हुई है, और उसकी शोहरत की वजह यह रही कि उसने मीडिया पर, टीवी चैनलों पर, एंकरों पर तोहमत लगाई, तनकीद की, उनके मयार को चैलेंज किया, उनकी सच्चाई और शफाफियत पर सवाल उठाए। फिल्म हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की है। मैं उसकी तशरीह तो नहीं कर रहा, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर उस फिल्म ने, इशारतन उसका नाम भी बता रहा हूं, धमाका कर दिया। उसकी वजह से हिंदुस्तान में तो बहुत सारे सवालात उठे। उनके मीडिया के साथ हमारा मवाजना न किया जाए। हिंदुस्तानी मीडिया इंतहा पसंदी की जानिब राग़िब हो चुका है। उनकी सोच और फिक्र इस तरह की होती है। मैंने एक बात की थी, अब मैं कर सकता हूं, पहले मैं घबराता था करते हुए। मैंने कहा था इस अभिनंदन को वापस मत करना, ये मुंह पर आएगी। तो तमाम लोग, तब मैं ये बता रहा हूं, पाकिस्तान की अक्सरियत मेरे साथ खड़े थे, लेकिन हमारी सियासी कायदीन ने, सियासी लीडरशिप ने थोड़ी सी लचक दिखाई, वापस कर दिया। मैंने आपको कहा था कि अगर आपने इंडिया से डील करना है तो याद रखें, आपने उनसे उसी जुबान में बात करनी है जो उनको समझ में आती है। यू शुड हैव नेवर 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 एवर रिटर्न्ड अभिनंदन। और ये जो आप कह रहे थे ना कि वो हम मिसाइल मार के हमारे किसी भी जहाज को गिरा देंगे, वो आज भी गिरा सकते हैं। अभिनंदन यहां पर कोई तरक्याती काम करने नहीं आया था, कोई फलाही काम करने नहीं आया था। अगर उसको मौका मिलता तो वो हमारी शहरी आबादी के ऊपर भी बम गिरा देता। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इंडियन मीडिया का तो नहीं पता, लेकिन एक नर यहां है। नहीं, आपको बता रहा हूं मैं बात। इसीलिए देखें, मेरे चाहने वाले, पसंद करने वाले पाकिस्तान में भी हैं, हिंदुस्तान में भी हैं। मैं हमेशा अमन और सलामती की बात करता हूं, लेकिन लैंग्वेज मैंने आपको बता दी है। यह हमारे मीडिया हो या जिंदगी हो, इसमें लैंग्वेज आपको समझनी पड़ती है। जो जिस तरह की जुबान समझता है ना, उसको उसी जुबान में समझाना पड़ता है। प्यार से बात करो, जब तक प्यार से काम निकले, नहीं निकले तो फिर करना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को नहीं आती समझ। हजीमत उठाई इसमें घलभूषण के केस में। मैंने फर्स्ट डे कहा, मैंने कहा घलभूषण को अब मीडिया पे ले आयो, अब इसका ट्रायल कराओ, ओपन ट्रायल, लेकिन नहीं सुना। खैर एनीवे, मुझे तो पता था ना आगे जाके यहां फंसेगी बात। मैं कानून को घर का लड़का हूं ना। इलामा इकबाल हमारी हवेली पर आया करते थे। जी, हमारी जो खानदानी हवेली है, हम कानून को लोग हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि अभिनंदन को वापस नहीं करो, और दूसरा आपको मैंने यह कहा था कि घलभूषण यादव का पब्लिक ट्रायल करो, इसको वकील की इजाजत दो, सबूत लेकर आओ और शर्मिंदा करो हिंदुस्तान को। लेकिन नहीं सुनी, अब मुकी खाई, क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि तुम ज़हीन बहुत हो, और गुरूर तकब्बुर मेरे रब को पसंद नहीं है। यह है मसला आप लोगों का। आज जब मेरा दिल जल रहा है ना, जब वो लोग बहादुरी का मेडल पहना रहे हैं अभिनंदन को, तो मेरी हट रही है। क्यों? क्योंकि आप लोग सुनते नहीं। आप सब बहुत होशियार हो, लेकिन गिद्दड़ मत बनो बेटा, शेर बनो। ज्यादा सोचने से बंदा फंसता है, समझे? आगे चलते, यही मसला आपके इक्तिसादी हालात का भी है। आपको लगता है आपको सारा पता है, सारी दुनिया बेवकूफ है। यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इंसान के अंदर, कि उसको दूसरे की जात में खामी दिखाई दे और अपनी जात में कोई खामी दिखाई ना दे। अगर आप में कोई खुसूसियत है तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, इसमें सब मेरे रब का कमाल है, आपका कुछ कमाल नहीं है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब आपने कहा कि हम दुनिया का अजीम तरीन मईशत है, नाउजुबिल्लाह, उसमें फंस गए। फिर बोला जनाब हमारे पास
जो है वो कोई मसला नहीं है, इशू हम हैंडल कर लेंगे, नहीं हैंडल हुआ। आज आपका इक्तिसादी बहरान इस हद तक पहुंच गया है कि आपका जो ये क्या कहते हैं तिजारती खसारा वो बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा। अब जो ये बढ़ता चला जाएगा मसला पैदा होता चला जाएगा, IMF के ताबे होना पड़ेगा और IMF अपनी बात मनवाएगा। IMF वो बात करेगा जो वेस्ट आपसे कर रही है। आप बेस नहीं दोगे, आपका डॉलर सस्ता नहीं होगा, बेस देने पड़ेंगे, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि आप बेजा ये तस्वुर कर रहे हैं कि आप दुनिया के बादशाह बन चुके हैं, आप हैं नहीं। ये एब्सोल्युटली नॉट का दौर नहीं है, ये है अफाम तफहीम का दौर। IMF के साथ मामलात कभी तय पाए ही नहीं थे, ये ऐसे ही शोर मचा दिया था कि IMF के साथ मामलात तय पा गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब जो होगा वो अब होगा, उसके लिए शराइत उन्होंने बताई है कि ये शराइतें जब कुछ होगा तो उससे पहले ये आपने करके देना है। जाहिर बात है वो शराइत की फहरिस्त मौजूद होगी। अब वो हमें क्या करना है, अब मैं एक वाज़ेह बात बताता हूं। हमें सबसे पहले ये करना है कि अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करने हैं और वेस्ट के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करने हैं, और बेवजह का ये जो डिस्को डांस बना हुआ है कि हम फाते काबुल बन गए हैं, इस नैरेटिव को छोड़ना पड़ेगा। हमें खित्ते में अमन के लिए तमाम फरीकों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, इतनी हम बात मैं कर रहा हूं। चीन से भी नहीं बिगाड़नी, अमेरिका से भी नहीं बिगाड़नी, आस पड़ोस को भी साथ लेकर चलना है। मजबूरी, हमारी मजबूरी है, वक्त की जरूरत है, मजबूरी है, वक्त की जरूरत है। देखिए ये तीन जो आपके दुश्मन है ना, दो पड़ोसी और एक मशरिक वुस्ता में एक गैर मुस्लिम मुल्क है जो आपका दुश्मन है। तीन दुश्मन है आपके, इनकी दुश्मनी आपकी तरफ कभी खत्म नहीं होगी, ये फितरी दुश्मनी है। एक हिया हमारा पड़ोसी है वो हमारा दुश्मन है, एक हुआ हमारा पड़ोसी है वो हमारा दुश्मन है, दो दुश्मन है, इनकी दुश्मनी कभी नहीं बदलेगी। आप ये कहते हैं हिंदुस्तान की दुश्मनी निकल जाए, हिंदुस्तान के अंदर से कभी दुश्मनी नहीं निकलेगी, वो पाकिस्तान का फितरी दुश्मन है। तीसरा मैंने आपको बता दिया, मशरिक वस्ता में सिर्फ एक ही गैर मुस्लिम मुल्क है, बस मैंने आपको बता दिया, उस मुस्लिम मुल्क के साथ आपकी कभी दोस्ती नहीं हो सकती, चाहे आप कुछ भी कर लें, ठीक है, और ना आप करें। अब मसला क्या है, बाकी सबके साथ आपको बना के चलना है, आपकी मजबूरी है यार। मैं आपको आज बता रहा हूं कि अपने ताल्लुकात वेस्ट के साथ ठीक कर लें। IMF का लोन ऐसे मिलेगा आपको, तिजारती मरात ऐसे मिलेंगी आपको। क्यों बिगाड़ के चलना है, सारी दुनिया को क्यों गालियां निकालनी, क्या हासिल होगा? डॉलर 174 ये कबूल है, उनसे दोस्ती कबूल नहीं है। भूखे प्यासे लोग पाकिस्तान के ये कबूल है, महंगी बिजली ये कबूल है, गैस की बंदिश ये कबूल है, उनसे दोस्ती आपको कबूल नहीं है। यार क्या उन्होंने क्या आपका बिगाड़ा, क्या है मुझे ये बताएं। वेस्ट ने आपका क्या बिगाड़ा, मुझे सिर्फ इतना समझा दो। आपको जब वीजे चाहिए होते हैं वीजे भी देते हैं वेस्ट वाले, सारे वेस्ट के ममालिक आपको वीजे देते हैं, शरीयत भी देते हैं आप लोगों को। यार आप मुझे बताएं, गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बोलो ना यार। ये जिनका पूरा दिन आप गाना गाते हो कि ये हमारे भाई हैं, हमारे ये दोस्त हैं, तो आपको शरीयत भी नहीं देते, वो तो आपको शरीयत देते हैं, आप अप्लाई करते हैं पाकिस्तानी, उनको वेस्ट के तकरीबन हर मुल्क की शरीयत मिल जाती है। गलत बोल रहा हूं? गलत बोल रहा हूं तो मुझे बोलो ना। बच्चे सारे वहां पढ़ाते हो आप लोग, पैदा भी वहीं करते हो कि भाई उनको शरीयत मिल जाए। हमें बेवकूफ नहीं बनाओ ना, अवाम को बेवकूफ नहीं बनाओ। आप इलाज कराने तो भी वहीं जाएंगे, बच्चे पढ़ाने तो भी वहीं जाएंगे, बच्चे पैदा करने तो भी वहीं जाएंगे, लेकिन उनके ताल्लुकात उनके साथ अच्छे नहीं करना चाहते। वापस आएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप लोगों के सारे लिंक्स ताल्लुकात सारे वेस्ट के साथ थे और आप उनके साथ बना के क्यों नहीं चलना चाह रहे। कहीं ये कोई खुद पैदा करदा साजिश